संदरबिन के दिल में, जहां सूरज की किरणें दरख्तों पर सुनहरी नक्श बनाती थीं और नदियां पुराने जमाने की नज़में गुनगुनाती थीं, एक नौजवान बंगाल टाइगर रहता था, जिसका नाम रूमी था। वो एक बहादुर और निडर शेरनी शायरा का बेटा था। रूमी बहुत तजस्सुस पसंद और बेहद शौक था, कभी कभार अपनी शरारतों की हद भी पार कर देता। जब इसके बहन भाई अपनी माँ के करीब रहते, रूमी अक्सर अकेला जंगल में निकल जाता, तितलियों का पीछा करता, कीचड़ से भरी नदियों पर छलांग लगाता और मछलियां पकड़ने की कोशिश करता जो उसके नन्हे पंजों से तेज थीं। एक दिन वो एक अजीब सी खुशबू के पीछे चल पड़ा, मीठी, अनोखी, जो उसने पहले कभी ना सूंघी थी। काफी देर चलने के बाद रूमी को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। दरख्त बुलंद और सायादार थे, माहौल खामोश और कदरे खौफनाक। रूमी के दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई। तभी एक नरमी से भरी आवाज आई, क्या तुम ठीक हो, नन्हे शेर? रूमी ने ऊपर देखा तो एक खूबसूरत, चांदी जैसे रंग की लंगूर दरख्त की शाख पर बैठी थी। मैं शायद नहीं, रूमी ने डरते डरते जवाब दिया। लंगूर नीचे उतरी। मेरा नाम लीला है, उसने नरमी से कहा। तुम अपनी माँ से बहुत दूर निकल आए हो, रूमी ने सर झुकाते हुए कहा। मैं एक खुशबू के पीछे जा रहा था, अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। लीला मुस्कुराई। तुम पहले नहीं हो जो इस जंगल में खो गया हो। आओ, मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ। रास्ते में लीला ने रूमी को संदरबिन के पोशीदा राजों के बारे में बताया। मगरमच्छ जो दरियाओं के बादशाह हैं, पाथन जो झाड़ियों में दबे रहते हैं, और ओडबलाओ, ऑटर, जो पानी में तीर कर खेलते और मछलियां पकड़ते हैं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक जोरदार आवाज ने इन्हें चौंका दिया। झाड़ियों से एक अजीम अलजसा, बूढ़ा हाथी निकला, जिसकी सौनट पर एक पुराना जख्म था। इसकी आंखों में तजर्बे की झलक थी। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? उसने गहरी आवाज में पूछा। ये रूमी है, लीला ने जवाब दिया। ये रास्ता भूल गया है, हम उसे वापस ले जा रहे हैं। हाथी ने सर हिलाया। जंगल छोटा नहीं है, मगर दिल से तलाश करो तो रास्ता मिल ही जाता है। इसने रूमी को देखा। डरो मत, ये जंगल तुम्हारा भी है। रूमी की हिम्मत बढ़ गई। अब वो पहले जैसा खौफजदा नहीं था। अगले 2 दिन लीला, हाथी जिसका नाम बजरंग था, और रूमी ने साथ गुजारे। रात के वक्त जब वो दरिया के किनारे आराम कर रहे थे, पानी में मगरमच्छों की आंखें चमकने लगीं, लेकिन बजरंग की एक धार से वो सब पीछे हट गए। सुबह होते ही ओडबलाओ का एक झुंड आया। लीला की दरखास्त पर इन्होंने रूमी को दरिया के उस पार छोड़ा जहां से वो आया था। जब वो पहचानी हुई जगह पर पहुंचा, तो उसकी माँ शायरा दौड़ती हुई आई और उसे गले लगा लिया। मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे? उसकी आवाज कांप रही थी। रूमी ने सब कुछ बताया, लीला, बजरंग और जंगल की कहानियां। शायरा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। जंगल ने तुझे अपना सबक सिखा दिया, प्यारे। अब तो पहले से ज्यादा समझदार है। रूमी ने सर हिलाया। वो जानता था, ये सिर्फ एक मुहिम नहीं थी, ये इसके अंदर की तब्दीली थी। जंगल की फिजा में एक नई खामोशी थी, ऐसी जो दोस्ती, हिम्मत और सबकों की गवाही देती है।